मैं इसी यज्ञ को लेकर के आपके समक्ष करते चलूं। ये यज्ञ केवल भौतिक लाभ ही हमें नहीं देता है, बल्कि ये यज्ञ हमें आध्यात्मिक लाभ भी देने वाला होता है। हम यहाँ पर अग्नि में आहुति डालते हैं, जब पदार्थों को डाल करके और घी डाल करके जब हम यहाँ यज्ञ करते हैं तो वातावरण तो शुद्ध होता ही है, लेकिन जब इनकी क्रियाओं को जब हम समझ करके यज्ञ करते हैं तो हमें आध्यात्मिक लाभ भी बहुत मिलता है। कहा कि ये यज्ञ हमें स्वर्ग दिलाने वाला है। स्वर्ग कामो यज्ञ मतलब स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए। आज मैंने संसार में बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं जो यज्ञ करते हैं, रोज करते हैं और कई वर्षों से करते हैं, लेकिन केवल और केवल इसलिए करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये जो श्रृंखला चलाई है कहीं टूट ना जाए। अगर टूट गई तो लोग ये कहेंगे कि वो तो यज्ञ करते थे, इनका बेटा कोई यज्ञ नहीं करता है। वो उस डर से यज्ञ करते हैं ताकि लोग हमें पाने ना दें। एक व्यक्ति वो होता है केवल उसके लाभ को जान करके, वो उसके लाभ को ध्यान में रख करके यज्ञ करता है। तो महाभारत में एक कथा आती है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था बहुत बड़ा। उस यज्ञ में भारतवर्ष के समस्त विद्वान राजा महाराजा सब वहां पर उसने आमंत्रित किया और राजाओं को और जो विद्वान अतिथिगण वहां पर आए हुए थे उनको यथा सामर्थ्य धन धान्य देकर के तन से मन से जैसे भी उनकी सेवा हो सकी वो करके उनको उन्होंने विदा किया। अब जब स्वाभाविक है, इतना बड़ा कार्य संसार में जब कोई व्यक्ति करता है तो प्रशंसा लोगों के मुख से स्वतः निकल पड़ती है। ठीक ऐसे ही युधिष्ठिर की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी कि बहुत बड़ा काम आज युधिष्ठिर ने किया है, क्योंकि चक्रवर्ती राजा थे, धन धन की कोई कमी नहीं थी। लोग प्रशंसा कर रहे थे, इतने में एक नेवला निकल करके आता है। यहाँ पर ये कहानी केवल समझाने के लिए हमें जोड़ी गई है। वो नेवला आधा सोने का और आधा उसका सामान्य शरीर था। वो निकल करके आता है और युधिष्ठिर से कहता है कि तेरा ये यज्ञ एक ब्राह्मण, सामान्य ब्राह्मण की तुलना में बहुत कम है। युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ा कि संसार के बड़े से बड़े विद्वान जहाँ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं इस कार्य को लेकर के, वहां एक छोटा सा जानवर आकर के कहता है कि तेरा यज्ञ बेकार है। क्योंकि वो बिरला ही मनुष्य होता है जो बड़े बड़े कार्य करे और लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके मन में अहम ना आए, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। नहीं तो एक शिखर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति के अंदर अहम आने लगता है। तो ऐसा ही कुछ युधिष्ठिर के अंदर भी झलक रहा था। नेवले ने कहा नहीं, तुम्हारा ये बिल्कुल बेकार है। उसने कहा भाई मैंने पूरे शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से यज्ञ किया है, जैसा हमारे वेदों में बताया गया है, जैसा हमारे ऋषियों ने बताया है और जैसा हमारे राज्य के जितने विद्वान है, ब्राह्मण है, उन्होंने जो क्रियाएं बताई हैं उस आधार पर मैंने यज्ञ किया है। और यथा सामर्थ्य कहते हैं कि दान के बिना यज्ञ अधूरा रहता है, तो मैंने अपने विद्वानों को, अपने गुरुओं को यथा सामर्थ्य उनको दान भी दिया है और यथा योग्य उनका सत्कार भी मैंने किया है, उनके भजन प्रवचनों को भी मैंने सुना है। तो मेरा यज्ञ बेकार कैसे हो सकता है? तब नेवले ने अपने जीवन में घटी एक घटना बताई कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक ब्राह्मण परिवार है। वो ब्राह्मण जो विद्वत काम में जिसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अकाल पड़ने के कारण उसके घर में बेटा है, ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है और पुत्र वधू है, 4 लोग हैं। कई दिनों से भूखे हैं, भोजन नहीं मिला है, लेकिन ब्राह्मण ने कोशिश करके अपने पुरुषार्थ से थोड़े से सत्तू जुटा करके लाया और वो खाने के लिए बैठा। जैसे ही कहते हैं ब्राह्मण अपने परिवार के साथ में खाने को बैठा, उतने में ही द्वार पर दूसरा ब्राह्मण आ गया। वो भी बेचारा कई दिनों से भूखा था, उसको भी बड़ी जोर की भूख लगी थी। अब आप एक बात को कल्पना करके देखना, यदि हमें 2 दिन बाद भोजन मिला हो, आप 4-5 दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए, 2 दिन बाद 2 दिन हमने कुछ खाया ना हो और 2 दिन बाद जब हमें भोजन मिला हो और हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति मांगने आ जाए तो हमारी प्रतिक्रिया क्या हो? स्वाभाविक है हम खिन्न हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे,
क्योंकि भूख के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। स्वाभाविक था, हमें क्रोध आएगा, हम उस पर खिन्न होंगे, भैया खुद ही मुझे 2 दिन से भोजन मिला है, मैं तुझे कहां से दे दूं। ठीक वैसे ही उस ब्राह्मण के द्वार पर एक ब्राह्मण आया, भिक्षाम देहि माता भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। उस ब्राह्मण ने देखा वास्तव में ये बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। उसने सोचा कि मैं तो बाद में खा लूंगा, हमारे घर पे अतिथि आए और वो भी विद्वान आए और भूखा चला जाए तो इससे बड़ा अपमान मेरा कुछ भी नहीं होगा। उसने अपने आगे के सत्तू उठाए और उस ब्राह्मण देवता को बड़े ही प्रसन्नता से, सहज भाव से, जैसे कि उसे जरूरत ही ना हो इसकी, उसको दे दिया। ओम ओम। वो ब्राह्मण उन सत्तू को लेकर के खाने लगा, लेकिन सत्तू बहुत थोड़े थे, भूख बहुत ज्यादा थी, तो वो तृप्त नहीं हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि हमारे घर पे जो अतिथि, जो देवता आए हुए हैं वो अभी तृप्त नहीं हुए हैं, तो उसने अपने आगू के सत्तू भी उठा करके उसको दे दिए। उतने से भी वो तृप्त नहीं हुआ तो उसके बेटे ने भी अपने आगे के सत्तू उसको दे दिया, उससे भी वो तृप्त नहीं हुआ। उसकी पुत्र वधू ने भी बड़ी ही सहजता से उसको दे दिया। तब जाकर के उस ब्राह्मण का पेट भरा और उस ब्राह्मण ने जैसे ही कुल्ला किया, खाना खाने के बाद जब वो कुल्ला करके उसने जल जैसे ही अपने मुख से बाहर निकाल कर फेंका, तो उस सत्तू की जो महक थी वो चारों ओर फैली और उस महक को सूंघ करके मेरे से रहा नहीं गया। ये कौन कह रहा है? नेवला कह रहा है। और जैसे ही मैं सत्तू की महक सुन करके बाहर आया और मेरा वो जल जो था उसके कुल्ले का मेरे शरीर से टच हुआ, और जैसे ही मेरे शरीर से टच हुआ मेरा शरीर सोने का हो गया। ये केवल कहानी समझाने मात्र यहाँ पर कही गई है, ना तो कोई नेवला सोने का होता है। कहा गया है कि जो वो ब्राह्मण परिवार था उसके भाव को आप देखो, भूखे होते हुए भी अपने पेट का उठा करके उसको दे दिया जिसने, और उसके बाद भी मन में ना कोई शिकायत है, चेहरे पे ना कोई शिकन है, बड़ी ही शांति से उसका सत्कार किया है, अपनी तृष्णा को शांत करते हुए, अपनी क्षुधा को शांत करते हुए। सबसे बड़ा यज्ञ वो यज्ञ है जहां पर अपने अंदर ये भावना आ जाती है कि नहीं, मैं अपने लिए, मेरा ही सब कुछ, मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे। समाज गया भाड़ में, राष्ट्र गया भाड़ में। आज समाज में आप देखो वही है। आज आप कहीं भी चले जाओ, समाज में आपको व्यक्ति स्वार्थ के घेरे में इस तरह फंसा हुआ है, आप उससे समाज राष्ट्र की बात क्या करोगे? वो तो अपना और अपने बच्चों तक ही सीमित रह गया है, वो तो अपने भाई के बच्चों तक आगे बढ़ाने को तत्पर नहीं है। इतने स्वार्थ के घेरे में व्यक्ति घिरा हुआ है। यज्ञ केवल यही ही नहीं है कि हमने भौतिक अग्नि में आहुति दे दी और हम तर जाएंगे। इसके साथ साथ हमें अपने व्यवहार काल में यज्ञ हमें क्या सिखाता है? हमारे देश में परंपरा रही है, बच्चा 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष गुरु के आश्रम में, आचार्यों के आश्रम में रहता है, और वहां पर प्रातः सायं यज्ञ की परंपरा रही है। दैनिक यज्ञ ब्रह्मचारी को करवाए, वैसे अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य दैनिक यज्ञ तो केवल गृहस्थी का कर्तव्य है, लेकिन ब्रह्मचारी को इसलिए करवाया जाता है, उसको अभ्यास कराना है, क्योंकि उसको आगे गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ समाज राष्ट्र के उसको काम आना है। और जब वो प्रातः सायं बैठ कर के 17 आहुति देता है और इदं नमः 17 बार बोलता है, ब्रह्मयज्ञ जब हम बैठ कर के करते हैं तो योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दधमा का पाठ करते हैं 6 बार। हम उस बच्चे को ये सिखाया जाता है कि जो मुझसे द्वेष करता है या मैं जिससे द्वेष करता हूँ, हम उस प्रभु की न्याय व्यवस्था में रख दें, जो इस संसार को चला रहा है, जो सबकी व्यवस्था को देख रहा है। हम उसकी न्याय व्यवस्था में जब हम सारे द्वेषों को, दुखों को जब रख देंगे, तो फिर हमें शिकायत ही क्या रहेगी? हम किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं कर पाएंगे। यदि कोई हमसे करेगा भी तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे कि वो परमपिता परमात्मा अपने आप देख लेगा। ठीक आहुति दिलवाई जाती है हाथ सीधा करके। भोजन करने से पहले यज्ञ होता है,
उसमें आहुति डलवाई जाती है। हाथ सीधा, सबसे पहले हाथ को सीधा करना सिखाया कि तुम्हें आगे गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ के ऊपर सबकी जिम्मेदारी होती है, उसको वानप्रस्थी को भी देखना है, सन्यासियों को भी देखना है, संसार में जितने जीव जंतु हैं उनको भी देखना है तुम्हें। तो सबसे पहले तुम्हें देना सीखना होगा, उसके बाद तुम लेने के अधिकारी हो। खाने से पहले हाथ तुम्हारा आगे जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पेट में जाएगा। ये 25 वर्ष तक जब बच्चे को सिखाया जाता है, फिर जब पूर्ण हो जाता है, आचार्यों को लगता है कि हाँ हमारा बच्चा अब पूर्ण हो गया है, तो उसको गृहस्थ में जाने की अनुमति देता है। और जब वो गृहस्थ में जाता है, गृहस्थ में जाकर के तब हमारी परीक्षा की घड़ी आती है। और यहाँ पर यदि हम परीक्षा में इसमें फेल हो गए तो हमारा जीवन बेकार है। बच्चा पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, जब उसकी परीक्षा का समय आता है तो वो क्या करता है, सुबह प्रातः जल्दी से उठ के उसको एक बार रिवीजन कर देता है जल्दी से। और जैसे ही वो परीक्षा में, जब अपने परीक्षा महल में बैठता है तो उसको रिवीजन करने का अवसर नहीं होता है। गृहस्थ जीवन में अनिवार्य इस हमारे ऋषियों ने जो पारायण यज्ञ लंबे लंबे चलते हैं, 4 दिन 5 दिन महीनों महीने, उनको महायज्ञ नहीं कहा। महायज्ञ मात्र जो 15 से 20 मिनट में जो पूरा हो जाए उसको कहा है महायज्ञ, पंच महायज्ञ, जो थोड़े से समय में पूरा हो जाता है, क्योंकि वो हमें बहुत बड़ी सीख देने वाला होता है। जब हम कहकर निकलते हैं इदं न मम, यह मेरा नहीं है, यह उस प्रभु का दिया हुआ है, जब व्यक्ति के अंदर ये भावना बैठ जाएगी, जब वो समाज में जब वो निकलेगा तो वो किसी भी प्रकार का किसी से झगड़ा नहीं कर पाएगा। आज समाज में किस बात को लेकर के झगड़ा है कि ये मेरा, ये मेरा। आज मैं को लेकर के सबसे ज्यादा झगड़ा है। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर से ममत्व हट जाता है, ये अहंकार खत्म आ जाता है, तो स्वतः ही उसके अंदर यज्ञीय भाव जगने लग जाते हैं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी यज्ञ को लेकर के। यज्ञ कितना बड़ा व्यापक अर्थ है, कैसे हमें यज्ञ करना है। परमपिता परमात्मा ने हमने इस